नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। आप देख रहे हैं ये बारिश बड़ी जालिम है। वो कहते हैं ना, एक तो करेला दूजे चढ़ा नीम। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। अगर हम इसी कहावत को आज के संदर्भ में ये कहें कि एक तो कोरोना का कहर, दूजे बेरहम बाढ़, शायद इसी स्थिति का सामना कर रहा है बिहार। प्रदेश में अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी ही थी कि बाढ़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों की खुशियों पर भी पानी फिर गया है। शादी विवाह के सीजन में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्हीं सब खबरों के साथ आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बाढ़ से बेहाल बिहार की। साथ में बातें होंगी नाव पर सवार दुल्हन चली ससुराल की। नेपाल से निकलकर उत्तर बिहार आने वाली नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले का अधिकांश भाग बाढ़ की चपेट में है। दरभंगा में केवटी प्रखंड के पोठिया पंचायत में अधवारा समूह की नदी पर बना जमींदारी बांध टूट गया है, जिससे आसपास के 5 से 6 गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। केवटी सीओ ने बांध टूटने की पुष्टि की, साथ ही बांध की मरम्मती के आदेश भी दिए गए हैं। वीडियो के चक्कर में चला जाइए तो नीचे। अभी तक यहाँ बांध टूट गया है, तकरीबन 20 फीट टूट गया है। अभी तक कोई सरकारी महकमा यहाँ पर नहीं आया है। जेई साहब, एसडीओ साहब, सबका मोबाइल नंबर बंद है। यहाँ रात भर वो वहाँ कोठिया में परेशान थे हम लोग, वहाँ बांध के आए हैं। अभी यहाँ जो है तकरीबन 20 फीट बांध टूट चुका है। अब जल्द से जल्द यहाँ पर अगर उपाय नहीं होता है तो यहाँ पर तकरीबन पूरा गाँव डूब जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। बात गोपालगंज की करें तो जिले के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गंडक का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। तबाही के बीच कुछ तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जिससे देखकर आप भी उनके दर्द को समझ सकते हैं। बाढ़ से गोपालगंज की वर्तमान स्थिति पर पेश है ये रिपोर्ट। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बात गोपालगंज की करें तो यहाँ भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो लोगों की लाचारी और बेबसी को बयां करने के लिए काफी है। दरअसल मांझागढ़ मंगुराहा के भगत मांझी के दोनों बेटे बीमार पड़ गए। आवागमन की कोई सुविधा न देख पिता ने दोनों बेटे को कंधे पर बिठाकर 8 किलोमीटर तक पैदल ही चले। हम तो सुबह 8 बजे से चले हैं, इस टाइम हो गया 3 बज गया। कोई सुविधा नहीं है। कहाँ पहुँचे हैं अभी? अभी भैंसही गांव में पहुँचे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज। क्या हो गया है? बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के लिए? कोई नाव की सुविधा नहीं है कि जाए हम पहुँचे टाइम से। आगे आगे पिता के कंधे पर 2 बीमार बच्चे और पीछे गोद में नौनिहाल को लिए इनकी माँ घंटों पानी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर पैदल चलते रहे। जरा पानी की इस तेज बहाव को देखिए। नीचे गड्ढा है या समतल, कहां नहीं जा सकता। अंदाजा लगाकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर सवाल संतान की सेहत से जुड़ा जो था। गोपालगंज में सदर प्रखंड और मांझागढ़ बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। लगभग 2 सप्ताह से मंगुराहा गांव का संपर्क टूटा हुआ है। बाढ़ से पूर्व ही सूबे की सरकार बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारी और उपायों पर जोर शोर से चर्चा कर रही थी, लेकिन मंगुराहा की इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि तैयारियों पर केवल चर्चा ही हुई, धरातल पर काम कम हुआ।
गोपालगंज से कशिश न्यूज के लिए मंजेश की रिपोर्ट। इधर मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के सोनई गांव के समीप कोसी नहर का तटबंध टूट गया है, जिससे आसपास के गांव में पानी घुसने का डर है। हरलाखी अंचलाधिकारी सौरभ कुमार, जल संसाधन विभाग के एसडीओ अखिलेश कुमार, जेई शनिराज ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को सीओ सौरभ कुमार ने तटबंध को जल्द से जल्द ठीक कराने का आदेश दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश और साहरघाट धौस नदी के पानी का बहाव कोसी नहर में होने के कारण बौरहर, सोनई और बैंगरा गांव के बीच में तटबंध टूटा है। चालू ही रात के आगे मोटरसाइकिल क्रॉस करो। घाट के धौस नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उसका पानी का बहाव कोसी नहर सोनई की तरफ होने के कारण सोनई और बेंगरा के बीचों बीच दक्षिणी भाग से कोसी नहर का तटबंध टूटने के कारण सोनई के किसान और सेमली के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अतः जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन से मैं पुरजोर मांग करता हूं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से जो जल्द से जल्द हरलाखी प्रखंड को तो बाढ़ घोषित किया ही जाए, साथ ही सोनई और सेमली के किसानों को विशेष रूप से हित में रख करके उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। समस्तीपुर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सलूस गेट से रिसाव होकर गंडक का पानी शहर के कई हिस्सों में घुस गया है। बूढ़ी गंडक में लगातार जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे अधिकांश घर नदी के आगोश में आ गए हैं। लोग अपने सामानों के साथ बांध पर अपना आशियाना बना रहे हैं। बता दें कि लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नेपाल में लगातार हो रहे बारिश और नेपाल बैराज के द्वारा लगातार छोड़े जा रहे पानी से जो है बूढ़ी गंडक नदी में लगातार जो वृद्धि देखी जा रही है। और इन दिनों जो है बूढ़ी गंडक अपनी उफान पे है, जिसके इसके तराई में रहने वाले जो लोग हैं, इसके जो पेटी में रहने वाले लोग हैं, वो खासा प्रभावित है। जिससे अभी आप देख सकते हैं समस्तीपुर का जो है जो रेल पुल है वहीं पर मौजूद है, जो अपने खतरे के निशान से जो जिला प्रशासन के द्वारा जो दिया गया निशान है, उस निशान से जो है जो बूढ़ी गंडक ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसके आसपास के जो लोग रहते थे वो अपना जो आशियाना जो है ऊपर की ओर जो बना लिया है, मतलब ऊंचे स्तर की ओर। मतलब कह सकते हैं कि लोग हर साल अपना आवास बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं और उसके घर जो है इस बारिश की वजह से और लगातार बूढ़ी गंडक नदी में पानी आता है, जलस्तर बढ़ता है, जिससे आसपास का इलाका जो है जलमग्न हो जाता है बाढ़ से। हर साल इस नदी के से जो है लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इनके लिए इन लोगों के लिए जो अस्थायी रूप से जो इसी नदी के किनारे रहते हैं उनके लिए कुछ खासा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हर साल इनके द्वारा जो बनाया गया आशियाना उजड़ जाता है। अभी हम मौजूद यही है, देख सकते हैं कि जो जल स्तर है लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे हम कोशिश करेंगे। आसपास के लोग हैं यहाँ बैठे हुए, क्या कुछ परेशानी होती है लोगों को? बहुत परेशानी है यहाँ, आप देख सकते हैं। पानी यहाँ पे घर बना के रहते थे, तो अभी बांध में चले गए हैं। और यहाँ पे अगल बगल जो स्विच गेट था वो उससे जल रिसाव के कारण यहाँ सारा पूरा पानी शहर में भरता जा रहा है। पूरे शहर में घुटने भर पानी है। अब स्थानीय प्रशासन से है कि ये हर साल का, ये 1 साल का 2 साल का बात नहीं, ये हर साल का यही नतीजा है। हम लोग को भी घर से पैदल निकलना पड़ता है, गाड़ी लेके कहीं निकल नहीं सकते किसी रोड में। यहाँ तक कि शहर में बीच में आपका काशीपुर एरिया है जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पूरे शहर में पूरा पानी भरा हुआ है, वहाँ पूरे एरिया में पूरा पानी है। अब बताइए, जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि लोगों की स्थिति को समझे और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। जिला प्रशासन से और यहाँ के सीएम, बिहार के सीएम से मांग करते हैं कि पटना का भी वही हाल है, मुजफ्फरपुर का भी यही हाल है, समस्तीपुर का भी यही हाल है, दरभंगा का भी यही हाल है। तो लोगों का ये बताना है कि हर वर्ष हर जिला, बिहार के तमाम जिलों में बाढ़ की समस्या बन जाती है और लोग जो है अपना घर छोड़कर कहीं अलग विस्थापित कर जाते हैं और ये समस्या लगातार बनी होती है। इसके लिए जो है सरकार और जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंजूर कुमार। पूर्णिया में बारिश होने के बाद सदर अस्पताल की स्थिति नारकीय बन जाती है। अस्पताल में जल जमाव और कीचड़ से मरीज, स्टाफ और मरीज के परिजन परेशान हैं। अस्पताल के गेट के बगल में एंट्री पॉइंट पर ही जल जमाव और कीचड़ रहता है,
जिस कारण कई बार मरीज और उनके परिजन घायल भी हो गए हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाली एजेंसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन द्वारा कुछ काम पर मोटरेबल बनाया गया है। इसके बावजूद जल जमाव और कीचड़ होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने के कारण पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुख्य गेट पर ही जल जमाव और कीचड़ होने से अस्पताल में जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कुमार ने कहा है कि पहले भी काम हुआ, फिर से उसको मोटरेबल करने का प्रयास किया जा रहा है। मुल्क में वो भी इलाके हैं जहां धूप की तपन में मुरझाकर लोग 2 कदम रुक जाते हैं, और वो भी इलाके हैं जहां पानी का सैलाब नासूर बनकर आता है और लोगों के घरों की दीवारों में घुस जाता है तो लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं। सीमांचल में हर साल महानंदा, कोसी की सहायक नदियां कहर बनकर तबाही की कहीं अनकहीं दास्तां लिखती हैं। ये नदियां अपनी उफनती लहरों में हर साल सैकड़ों घरों को समाहित कर लेती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं एक ऐसे दर्द की कहानी जिसकी चुभन ताउम्र लोगों को सहना पड़ता है। पूर्णिया के सीमावर्ती इलाकों में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। परमान, महानंदा, कोसी अपनी मदमस्त चाल में हर साल सैकड़ों एकड़ फसल जमीन को अपनी आगोश में ले लेती हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। मगर सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी यह हौसला नहीं हारते। दर्द और बेबसी को नियति मान फिर नए सिरे से जिंदगी जीने और रोजी रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन तनिक सोचिएगा, ताकि इनकी जिंदगी में हर साल तबाही बर्बादी का आने वाला यह सिलसिला थम सके और यह भी अपनी सुकून की जिंदगी जी सकें। नदियां अपने बांधों को तोड़कर हर साल तबाही बर्बादी की कहीं अनकहीं कहानियां छोड़ जाती हैं। ऐसे में सरकार और सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि ऐसी पहल करें ताकि इनकी ज़िंदगी भी महफूज रह सके और इनका भी गुजारा हो सके। बारिश की बूंदें उसी समय तक आपको आनंदित कर सकती है जब तक वो बूंदें बाढ़ में न तब्दील हो जाए। बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के ककोलत शीतल जलप्रपात के पास कुछ ऐसा ही हुआ यूं कि ककोलत शीतल जलप्रपात के नजारों से रोमांचित हो रहे कुछ सैलानी उस समय संकट में पड़ गए जब वे अचानक ज्यादा पानी आने की वजह से वहां फंस गए। घंटों फंसे सैलानियों को ककोलत केयरटेकर जमुना पासवान और उनके सहयोगियों ने बाहर निकाला। खबर के मुताबिक ककोलत में भीषण बाढ़ आने से मुख्यधारा के समीप ऊपरी स्थल का भाग पूरे रूप से पानी से ढक गया। साथ ही निचले हिस्से का 32 सीढ़ी पानी में डूब गया है। यहां तक के परिसर स्थित में मंदिर और ड्रेसिंग रूम का कुछ हिस्सा भी पानी से भरा हुआ है। लिहाजा सैलानियों का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया था। इस संदर्भ में बीडीओ कुंज बिहारी सिंह ने जानकारी दी है कि ककोलत जलप्रपात में धारा 144 लागू है, बावजूद प्रतिदिन काफी संख्या में सैलानी ककोलत पहुंच रहे हैं। नवादा के ककोलत शीतल जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहा जाता है और यहाँ दूर दूर से सैलानी दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी यहाँ का नज़ारा बदला हुआ है और यहाँ बाढ़ सा दृश्य हो गया है। चूँकि ककोलत जलप्रपात में पानी की जो मात्रा है एकाएक काफ़ी बढ़ गई और आप देख सकते हैं कि विजुअल में जिस तरह से दिख रहा है और काफ़ी अद्भुत नज़ारा दिख रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में जो जलप्रपात से पानी गिर रहा है और मात्रा ज़्यादा गिरने से जो आसपास के इलाके हैं वहाँ बाढ़ सा नज़ारा दिख रहा है। जो सीढ़ियाँ यहाँ की हैं, करीब 32 से ज़्यादा सीढ़ियाँ जो हैं वो जलमग्न हो गई और जो यहाँ का एक मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में भी पानी आ गया। चूँकि लोगों को यहाँ अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस तरह से एकाएक इतनी मात्रा में पानी आ जाएगी, तो काफ़ी संख्या में जो यहाँ सैलानी आए हुए थे वो यहाँ फंस गए। लेकिन जो ककोलत केयरटेकर के लोग हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद इन सैलानियों को यहाँ से बाहर निकाला। गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन की वजह से यहाँ जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई हुई है और सैलानियों के आने पर रोक है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी आए हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। जिस समय ये पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई, उस समय भी सैकड़ों की संख्या में सैलानी इस इलाके में थे और एकाएक ज़्यादा पानी आने से वो फंस गए, लेकिन उन्हें निकाला गया है। ये जो इलाका है, ये इलाका काफ़ी अद्भुत है और यहाँ आने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ जो जलप्रपात है और इसका जो पानी है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो ये देखना होगा जिला प्रशासन को भी कि जब प्रशासन ने रोक लगाई हुई है, 144 धारा लगाई हुई है, तो कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं और आम लोगों को भी इसका ध्यान रखना होगा
कि यहाँ जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें। अभी जो है यहाँ पानी धीरे धीरे निकल रहा है और स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन जो विजुअल में आप देख रहे हैं ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा है और ये दर्शनीय है। इस खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बिहार के कई जिले के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। तस्वीरें डरा देने वाली है। किसी का आशियाना छिन गया तो किसी के रोजगार पर आफत आ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए बाढ़ ने बिहार में किस तरह तबाही मचाई है। बिहार में इन दिनों बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मिथिलांचल का इलाका भी इससे खासा प्रभावित हुआ है। बात मधुबनी की करें तो कई इलाके में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। अब हम आपको बिस्फी प्रखंड के सिहासो पंचायत के छछवा गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आइसक्रीम बेचने वाला युवक पानी की तेज धार में आइसक्रीम की गाड़ी सहित बह गया। आसपास के लोग उसे पानी में पुशकाट लेकर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन युवक जबरदस्ती आगे बढ़ा और तेज बहाव में अपने आप को संभाल नहीं पाया। बाद में किसी तरह उसे बचाया गया। इसके अलावा खजौली प्रखंड के गुबरेरा मरुकिया जाने वाली सड़क का संपर्क टूट गया है। नदी की उफनती धारा नहर किनारे बने मकान, सामान, अनाज सहित दुकान को भी बहा कर ले गई। तो पुल बनते बनते 5 गो पाइप गिरले, एक बाद पुल बन नहीं बन गया, पाइप बिछल गए, होम पाइप, हाँ होम पाइप। एक बाद में पाइप बिछल गए, पाइप बिछा कर मिट्टी भर दिल गए। मिट्टी भरला के बाद में पानी गए, पानी ले पूरा मिट्टी, नया मिट्टी जब छल नहीं पूरा मिट्टी के दहा दिल गए। बस पूरा ये नाला चिरा गया। पानी क्या हुआ, घर चला गया, दुकान गिर गया, मतलब चावल गेहूँ गया, घर बह गया, कोई खुट्टा उट्टा नहीं, जा करके देख लीजिए। आप ही क्या कर रहे हो? हाँ, अभी तक रिपोर्टिंग 1-2 घर का आया है, ये दर्जिया गांव से, उसकी जांच करवाई जा रही है। सर कितने घरों में पानी अंदर घुस गया होगा? घर में कुछ घरों में तो पानी घुसा है, लेकिन से सभी गांव जो है चारों तरफ से पानी से घिर गया, जो नदी के दोनों बांधों के बीच है। स्थिति यही है। इधर मधेपुर प्रखंड के कोसी के किनारे बसे गांव में भुतही बलान नदी की बाढ़ का पानी फैल गया है। आलम यह है कि कोसी दियारा क्षेत्र के गांव की ओर जाने वाली सड़कें डूब गई है। आवागमन का एकमात्र सहारा नाव बना हुआ है। फसलों से लहलहाने वाले खेतों में पानी ही पानी दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि कमला बलान और कोसी नदी का जलस्तर काफी तेजी से घटने लगा है। बाढ़ को लेकर सूबे के मुखिया खुद सक्रिय हैं और प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के पैसों पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का बताया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी और लोगों की परेशानी जल्द खत्म होगी। कशिश न्यूज के लिए मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट। मोतिहारी में पकड़ी दयाल प्रखंड के अहिरौलिया स्थित बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सिरहा पंचायत के अहिरौलिया में बांध का कटाव लगातार हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों की मदद से अहिरौलिया बांध को पेड़ और बोरा के सहारे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र और पकड़ी दयाल अंचल अधिकारी राजेश कुमार ने कटाव क्षेत्र का जायजा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब बाढ़ आता है तो प्रशासन की आंखें खुलती है। मौजूद वक्त में स्थिति यह है कि ग्रामीण सामान लेकर दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। जो इच्छा करे आप करा सकते हैं।
हम लोग का पानी की दिक्कत देखो ना कहाँ सुबह जब कटाव होने लगा यहाँ, हम लोग पूरा ग्रामीण मिल करके यहाँ पेड़ काट करके डाले कुछ देर। उसके बाद में फोन मिलाया गया प्रशासन के पास, 4-5 घंटे बाद में वो लोग आया तो ये बोरा बनी कस के इसमें डाल रहे हैं लोग। यही तो है, देख रहे हैं सामने में सब कुछ है पड़ा हुआ है। अभी पानी हट जाएगा उसके बाद में फिर यहाँ कोई घूम के ताकने वाला नहीं है। फिर अगले साल जब पानी आएगी तो फिर यहाँ प्रशासन और फलान चिलान तो दुनिया जहां से कटाव इतना तेज है कि पूरे ग्रामीण डर से एकदम डर से सहमे हुए हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के बायसी, अमौर, बैसा और रोचा इलाके में नदी से बड़ी तबाही हुई है। इन इलाकों में बहने वाली नदी कनकई, पमान और महानंदा नदी से हो रहे कटाव के कारण सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। ये तस्वीर बायसी अनुमंडल के मरवा गांव की है, जहां महानंदा नदी के कटाव के कारण महादलित बस्ती के अवशेष मिटने वाले हैं। अभी तक 10 से 15 परिवार यहां से विस्थापित हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात में कटाव का कहर तेज हो जाता है, लिहाजा रतजगा करते हैं। कई लोग नदी के रौद्र रूप को देखते हुए अपना आशियाना तोड़ नए ठिकाने की तलाश में जुटे हैं। वहीं पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि बायसी अनुमंडल के 45 जगहों पर कटाव हो रहा है, जिससे रोकने के लिए काम शुरू कर दिया गया। बेधरा के कटान जो हो रहा तो क्या करेंगे, घर तो तोड़ना ही है और घर तो कट के चले जा रहा है। जो भी बचा खुचा है तो उसको भी तो कम से कम समेट रहे हैं और कहीं का भी कोई आसार नहीं है। दिन भर कम है, रात के बेसी है तो साधन करे सब गो सब फटूने ने जा कोई साधन नहीं करा तो सब कुछ नहीं जा। स्कूल बहुत रखिया ही चिन्हित करवाया है। कुल 45 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे अभी कटाव का सामना करना पड़ रहा है। कल कार्यपालक अभियंता जो नए अभी ज्वाइन किए हैं उनको निर्देशित किया गया है। 14 संवेदक चयनित किए गए हैं। उन सब के बीच में कार्य का बंटवारा करके उन सभी 45 जगहों पे कटाव निरोधी जो कार्य है वो तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। मधुबनी में बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा गांव में आज तक एक भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात शुरू होते ही लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि गांव में आने या फिर जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। गांव में किसी की बेटी की शादी हो तो बारात नाव के सहारे नदी पार गांव पहुंचती है और शादी के बाद दुल्हन भी नाव पर बैठकर अपने ससुराल के लिए विदा होती है। देख सकते हैं कि जो अभी शादी हुई है उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो दावे हैं कि हमने बाढ़ के लिए तैयारी करके रखा है वो ज़मीन पे धराशायी नज़र आता हुआ हो रहा है। क्योंकि हमने कई बार एसडीओ साहब को कॉल किया तो एसडीओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया है। जब अंचल अधिकारी मैडम को कॉल किया गया है तो बोले कि हम लोग बाढ़ निरीक्षण में निकले हुए हैं और नाव हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो 2 नाव है वो बेनीपट्टी विधानसभा के लिए है, लेकिन हरलाखी के लिए नाव नहीं है। हम बात करते हैं, अगर जिला से नाव आएगा तो हम वहाँ नाव मुहैया कराएंगे। जबकि परिस्थिति ये है करहड़ा पंचायत की, हरलाखी विधानसभा में ये करहड़ा पंचायत पड़ता है, उसकी परिस्थिति ये है प्रेजेंट में कि यहाँ जो भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से रोड कनेक्शन से कट गया हुआ है, रास्ता टूट गया हुआ है। और बाढ़ ने इन दिनों लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। शादी ब्याह में भी इसकी वजह से परेशानी हो रही है। पूर्वी चंपारण के चुरीहड़वा गांव में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल गांव का संपर्क बाढ़ की वजह से टूट गया था। चारों तरफ पानी लग गया था और गांव में लड़के की शादी थी। बारात निकलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए दूल्हे के पिता ने बारात निकालने के लिए चचरी पुल बनवा चला और दूल्हा हाथों में जूता और घुटने तक पैंट मोड़कर चचरी पुल पार किया। हाथों में जूता पकड़े और पैंट को घुटने तक मोड़े ये हैं दूल्हे राजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आमतौर पर शादी के लिए दूल्हे को बैंड बाजा बारात लेकर गाड़ियों में बैठकर रवाना होते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों की कहानी कुछ अलग है। यहाँ दूल्हे को पैदल ही निकलना पड़ा है। दरअसल चूड़ीहरवा के बबलू की बारात निकालनी थी, लेकिन उससे पहले ही बाढ़ की वजह से गांव का संपर्क टूट गया। बाढ़ की परेशानी अपनी जगह थी, लेकिन शादी की अहमियत भी थी। सो बारात तो कैसे भी निकालनी ही थी, हो भी क्यों ना। 2 दिलों का मिलन तो सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए दूल्हे के पिता ने बारात निकालने के लिए चचरी पुल बनवा डाला।
बन जाते परिया तो ठीक रहा। मान लीजिए सब चीज़ के परेशानी बा, दवा बीरो भइल चाहे कोनो भी सामान के भइल, आवे जाए में चाहे शादी ब्याह सब दुल्हन यही पार उतर से वो पार रास्ता हिले नहीं जा नहीं पावत। घर में शादी की तैयारियां पूरी थी, मेहमान भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन बाढ़ के पानी ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। ऐसे में बबलू के पिता ने पानी से भरे सड़क पर चचरे पुल बनाने का फैसला किया और तब जाकर बारात निकली। जी देखिए रास्ता नहीं है तो मचान के पुलिया बना के या शादी करा जाता नहीं, दिने दिने के बाद भांगा गांव में जाए के बाद पानी से टूट गया है पुलिया बनाकर बांस कर हम लोग अपने भाई को शादी करने के लिए इसे हेला कर ले जा रहे हैं। चचरी पुल से दूल्हे राजा को पार कराना और बारात के साथ साथ कंधे पर शगुन की मिठाइयों को ढोना, ऐसा दृश्य शायद ही आपने पहले देखा होगा। हिंदी फिल्म का एक गाना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, लेकिन इन तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है देखा है पहली बार करते हुए दूल्हे को चचरी पार। भले ही बबलू को शादी करने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके चेहरे की हंसी थोड़ी भी कम नहीं हुई, क्योंकि अपने सपनों की राजकुमारी से मिलने की खुशी इन कठिनाइयों से कहीं ज्यादा थी। के लिए बखा से राकेश सोनी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से निचले हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। यही वजह है कि सैदपुर प्रखंड के दर्जनों परिवार के लोग हाईवे के किनारे पिछले एक हफ्ते से तंबू गाड़कर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे जानवरों के साथ यह लोग तंबू में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। घर में रखे सामानों को तंबू तक लाने के लिए जुगाड़ से बने ही ट्यूब का नाव का सहारा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक प्रशासन के लोग इनका हाल चाल पूछने तक नहीं आए। दर्जनों परिवार के सामने बड़ी समस्या पानी की है। सर यहाँ 500 परिवार इस पर है जी, और कोई पानी भरने नहीं दे रहा है। इस पर एक चापाकल है, इस पर पानी उसे भरने दे रहा है। हम लोग होटल से पानी उस पर लाते हैं सर। उस पर पानी का बहुत बड़ा समस्या है जी सर। प्रशासन के द्वारा पानी का कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। इस पर दिनों से घर में पानी है, 7 दिन से है। तो 7 दिन से आप लोग यहीं पे तंबू गाड़ के हैं। प्रशासन के लोग आए हुए थे? कोई नहीं आया था। तो आप लोग ये सरकार के द्वारा खाने पीने का कोई व्यवस्था आप लोग क्या? पानी पीने का सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं। ये बारिश बड़ी जालिम है कि इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।